भाई साहब जो भी कीजिएगा धैर्य से सोचकर कीजिएगा। भाई साहब यहां तो कोई आवाज नहीं आ रही है। रानी सा के लिए अनुचित कहने का दंड मिलेगा तुम्हें। दंड नहीं दे सकती ना आपको, इसीलिए इतना इंतजार करवाते हैं मुझसे, है ना? चलिए ये सब रहने दीजिए, बस इतना बता दीजिए मुझे इस महल से अपने महल ले जाने कब आ रहे हैं आप? कौन है ये? किससे बातें कर रही हैं ये? अगली बार अपने साथ ले जाने के लिए ही आइएगा। कहिए ना, ले चलेंगे ना अपने साथ, यहाँ से बहुत दूर। कौन था यहां? किससे बातें कर रही थी आप? जवाब दीजिए, कौन था यहां? एक बार फिर आपसे पूछता हूं, इस तरह रात में छिपकर आपसे मिलने कौन आया था? और कौन आएगा राणा जी सा? मेरे गिरधर गोपाल आए। रानी सा हैं आप हमारी, इसलिए सच बोलने का एक मौका और देता हूं। बताइए, कौन आया था यहां? किससे बातें कर रही थी? कहा तो मैंने, अपने गिरधर गोपाल से। क्या रट लगा रखी आपने? गिरधर आए थे, गिरधर आए थे। वो भला आपसे मिलने क्यों आएंगे? वो आएंगे क्योंकि वही तो मेरे स्वामी हैं, मेरे पति, मेरे प्राणनाथ, मेरे क्या करने जा रहे हैं आप? जो भी हो, परंतु वो निशस्त्र हैं और एक निशस्त्र नारी पर तलवार उठाना आपको शोभा नहीं देता भाई साहब। ये भी तो हमारी मर्यादा के विपरीत है। यदि गिरधर गोपाल से मिलना अपराध है, तो राजा होने के नाते देवर जी सा मुझे जो दंड देना चाहे मुझे मंजूर है। उनकी तलवार से मरना भी। मेरी तलवार मर्यादाओं के लिए लड़ती है, उनके खिलाफ नहीं। पर एक बात और भाभी सा, जब मर्यादाओं के जल का बांध टूटकर बहने लगता है, तब जल प्रलय मचाता है और तब अंत निकट होता है। भाई साहब यहाँ से इतने क्रोध से निकले हैं, कहीं कुछ अनुचित ना कर बैठे, इसके पहले कि वो कुछ गलत कर बैठे। उन्हें रोकना होगा।
अब और कोई रास्ता नहीं बचा। कहाँ है वो? वो आपका इंतजार कर रहे हैं। राजवैद्य जी, आपसे जो मंगवाया था आप ले आए ना? राजवैद्य वाला महाराज का आदेश कैसे टाल सकता है? ये तो मैं ले आया हूं, पर इस जहर का असर ऐसा है, इसकी कोई दवा नहीं। कोई सूंघ भी ले तो बेहोश हो जाए, और जिसके मुंह में इसकी एक बूंद भी चली जाए तो उसका बचना मुश्किल है। महाराज, इसका इस्तेमाल मत कीजिए। सलाह मत दीजिए, जितना कहा है उतना कीजिए। दयाराम, कल सुबह भाभी साहब को प्रसाद के रूप में ये देना। इस जहर का असर ऐसा है, जिसके मुंह में इसकी एक बूंद भी चली जाए तो उसका बचना मुश्किल है। दयाराम जी, आप यहाँ? रानी जी साहब, मैं आपके लिए प्रभु जगन्नाथ जी का चरणामृत लाया हूं। प्रभु भक्त होने के नाते मैंने सोचा कि मैं ये आपको दे दूं। धन्यवाद दयाराम जी, बहुत बड़ा उपकार किया है आपने। प्रभु का चरणामृत मिलने से बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और कुछ नहीं।